इतना तो गवार नहीं है या इतना पढ़ा लिखा तो यहाँ पे कमज़ोर नहीं है कि 3 साल से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा पर नहीं निकल रहा है उसका। और इस बार मैंने AVR तक भी गया लेकिन मेरा नंबर अपडेट किए ही नहीं। ये लोग बोलते हैं RV डालो नंबर बढ़ेगा, RV डालो नंबर बढ़ेगा। जांच तो जब यूनिवर्सिटी जब से खुली है तब से जांच ही कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज में डिसीजन उस चीज को सुधार नहीं पा रहे, तो सुधारेंगे कब मेरे से? वो जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज थी वो यही यूनिवर्सिटी से अटैच थी, यही देख के बच्चे वहाँ पे एडमिशन लिए। क्योंकि RT-RV में RRV में दोनों में मार्क्स सेम रह रहे और AVR में अचानक से मार्क्स बढ़ रहे, ऐसे कैसे हो रहा है? री एग्जाम कराएंगे तो फिर एग्जाम फॉर्म भरो, फिर ये सब करो, तो इनको पैसा खाना है पहले। ये इसमें यह होता है कि बच्चा जब तक फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर लेता है तब तक वो 5th सेमेस्टर में। स्टेटमेंट है आपके पास? स्टेटमेंट है आपके पास? जहाँ फेयर चीजें होंगी तो स्टूडेंट यहाँ तक आएंगे क्यों भाई? इतनी गर्मी में हमको क्या शौक चढ़ा है कि तुम्हारे पास आए? तुम तो एसी में मस्त बैठ के अपना कर रहे हो, अंदर में अभी चाय बिस्किट खाते हो। हमारी लोग कुछ साथी ना मैडम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं पढ़ाई करने के साथ साथ के निर्देश के हिसाब से। छात्रों की ये भी मांग है कि जिन लोग एब्सेंट हो जाते हैं वो भी किस तरीके से पास हो जाते हैं। वो हर बार क्या बोलते हैं लोग? अरे हम वो मीटिंग चल रही है हमारी। हम मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग होने वाली है, अभी बैठक में आपकी बात को रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CG भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं दुर्ग के CSVTU में मौजूद हूं। 2 जून का आज दिन है और आप पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में छात्र यहां पर मौजूद है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें रजिस्ट्रार से मिलना है, ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और क्या कुछ पूरा विषय है, किस विषय में ये प्रदर्शन कर रहे हैं हम स्टूडेंट से ही जानते हैं। और यहाँ पे NSUI के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस मांग को लेकर ये आखिर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है, गेट को ठोका जा रहा है और इसी प्रकार से लगातार 2 घंटे हो गए हैं प्रदर्शन चल रहा है। बताइए किस परेशानी को लेकर क्या कुछ मांग है आप लोग की? हमारी एग्ज़ाम्स होती है, एग्ज़ाम्स में हमारी कॉपीज़ अच्छी से चेक नहीं होती है। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, एक बच्चा हम लोग 3rd ईयर में आ गए, अगर ठीक है पहले बार में हमारा M1 में बैक लगा तो समझ में आता है कि हम लोग नहीं पढ़े, पर अगर एक ही सब्जेक्ट को हम लोग 3 साल से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो कोई बच्चा इतना तो गवार नहीं है या इतना पढ़ा लिखा तो यहाँ पे कमज़ोर नहीं है कि 3 साल से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा पर नहीं निकल रहा है उसका। सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है, सिर्फ M1 और M2 में ही बैक है। कौन सा कॉलेज? रुंगटा कॉलेज। ये मतलब एल्गोरिदम ये लोग का सेट है। जैसे RV में अगर रीचेकिंग में डालो तो 2 नंबर बढ़ जाते हैं, फिर सेकेंड टाइम रीचेकिंग में डालो तो 2 नंबर घट जाते हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है, मतलब 2 नंबर बढ़ते 2 नंबर घटते हैं। पर अब कॉपी खुलवाने जाओ तो उसमें ये लोग 2 घंटा में ही रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग को समय ही नहीं दे रहे फाइल करने का कि नहीं कौन से क्वेश्चन में हमारा डाउट है, कुछ करने का ही समय ही नहीं मिल रहा। मतलब यही समझ नहीं आ रहा कि M1 और M2 ही क्यों? मतलब अगर कोई पढ़ता नहीं है बच्चा तो उसका 4 सब्जेक्ट में 5 में बैक रहना चाहिए, सिर्फ यही दोनों में क्या ये लोग कुछ एल्गोरिदम से। आपका एग्जाम अच्छा गया था? मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मेरा M1 भी अच्छा गया था। M1 तो मेरा ये लोग रीचेकिंग में ही निकला, मतलब रीचेकिंग में मेरा नंबर था तो हम रीचेकिंग में डाले, मेरे को फेल कर दिया गया था। पहला रीचेकिंग में कुछ नहीं हुआ, दूसरा रीचेकिंग में मैं डायरेक्ट पास हो गया। तो ये क्या मतलब, पहला बार में पेपर चेक नहीं हुआ, दूसरा बार में चेक कर रहे हैं। ऐसा कितने सालों से होते आ रहा है? ये हमेशा होते आ रहा है। ये प्रदर्शन आज छोड़िए, वैसे पहले भी सीनियर्स लोग आए थे, वो लोग को भी मर्सी मिला है। ऐसा तो नहीं कि वो लोग आ रहे हैं बिना मतलब के, हम लोग आ रहे हैं बिना मतलब के। गलती ये लोग हर साल कर रहे हैं, हर साल उस चीज़ पर गलती हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा, इसलिए बाकी लोग को आना पड़ रहा है। अगर सुधार होगा तो बाकी लोग क्यों आएंगे परेशान होके? सुधार हो ही नहीं रहा है। पिछले साल भी हुआ तो वो लोग भी झेले इस परेशानी को, तो आए हैं। हम लोग साथ भी हो रहा है कष्ट, तो हम लोग भी आ रहे हैं। अब घर वालों को बताने जाओ तो घर वाले 1 साल का बैग कैसे सह लेंगे किसी का? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से लोन वोन का पैसा लेके कितने लोग आते, वो रुक जाता अगर 1 साल का गैप होता है तो। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये जो स्टूडेंट है ये बिलासपुर से आई हुई है, आपकी क्या परेशानी है? मेरी ये परेशानी है कि मैं 3 बार M1 का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, बाकी मेरा ऑल सारा क्लियर है, लेकिन बार बार एक बार 33 नंबर, एक बार 23 नंबर, एक बार 8 नंबर। मैंने RV RRV सब किया, एक बार RRV का भी मतलब डाला, लेकिन RRV का रिजल्ट मेरा शो ही नहीं हुआ। और इस बार मैंने AVR तक भी गया लेकिन मेरा नंबर अपडेट किए ही नहीं। ये लोग बोलते हैं RV डालो नंबर बढ़ेगा, RRV डालो नंबर बढ़ेगा, लेकिन हम लोग AVR डाले, AVR में बढ़ गया, लेकिन RV और RV में हमारा नंबर नहीं बढ़ा गया। कॉलेज में जाओ तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी जाओ। कौन सा कॉलेज आपका? मेरा GC बिलासपुर कॉलेज से हूँ मैं। इतना दूर से हम लोग तो बार बार यूनिवर्सिटी आ नहीं सकते। मेन दिक्कत ये है बस यही कि हमें अपना अधिकार चाहिए, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं यहाँ। और क्या क्या और परेशानी आ रही है? आप बता रहे थे कि पेमेंट हो गया, ये पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है कि टेक्निकल इशू, आपको रिसीव हो चुका है पेमेंट, लेकिन मेरे तो रिसीव नहीं की, मतलब मुझे रिसीव नहीं हुआ है वो पेमेंट। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि आपको रिसीव ये पेमेंट किस चीज़ को लेकर था? ये आरआरवी को लेके है और मेरे पोर्टल में मतलब शो हो रहा है कि आरआरवी रिजल्ट करके, लेकिन ओपन कर रही हूँ ना तो कुछ डेटा इज नॉट सो ऐसा करके दिखा रहा है उसमें। तो मांग क्या करना चाहेंगे आप यूनिवर्सिटी से? मेरा ये मांग है या फिर मेरा तीनों कॉपी चेक करो या फिर मर्सी अटेम्प्ट दो। ये भी एक स्टूडेंट है जो कि इतनी धूप गर्मी में बिलासपुर से आए हैं, यूनिवर्सिटी आप आए हुए हैं, क्या परेशानी लेकर आए हैं? मेरा फर्स्ट सेम का पेपर था जिसमें एक सब्जेक्ट रख गया था, लास्ट अटेम्प्ट था, उन लोगों ने एब्सेंट डाल दिया मेरे लास्ट आप रिजल्ट में। प्रेजेंट थे? हाँ मैं प्रेजेंट था। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा, देन एग्ज़ाम सेक्शन जाके अटेंडेंस शीट निकाला, फिर जाके उसको फिर पोर्टल पे मैंने टोकन इरेज किया, फिर अपने एग्ज़ाम सेक्शन में उस एप्लीकेशन को जमा किया। फिर 15 दिन के बाद मेरा रिजल्ट शो हुआ जिसमें मेरा 1-2 नंबर से फिर बैक लग गया। तो फिर जिसके कारण मेरा मैं डिटेन हो गया, तो मेरा फिफ्थ का फॉर्म नहीं आया। फिर मैंने अब क्या बोलते हैं उस सब्जेक्ट का पेपर दिया है, 74 नंबर आया। इतना बढ़ोतरी कैसे, जबकि मैं लगातार, और ऐसा है उस सब्जेक्ट में लगातार 3 बार सेम नंबर आया। यानी चेकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। इसके अलावा आपका एब्सेंट भी लगा दिया गया जी था। जी। क्या है आपकी मांग? तो मेरी मांग है जो मेरा जो डिटेन है उसको हटाओ। इसके अलावा NSUI के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं रुंगटा से हूँ। एक्चुअली M2 में ना मुझे 1 मार्क्स के लिए डिटेन किया गया है। अच्छा, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, मतलब ईयर बैक लगना, आप सोच रहे हो ना, मतलब क्या 4 साल का कोर्स, और फिर उसके लिए फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बाहर से हूँ। अच्छा, मैं यहाँ कहाँ की से? हूँ, बिहार से हूँ मैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया था? एग्ज़ाम में ना अच्छा गया था। और उसके बाद एक तो RTRV में सब इनका ना ये कॉपी चेक करते हैं, क्या करते हैं नहीं पता, क्योंकि RTRV में RRV में दोनों में मार्क्स सेम रह रहे हैं, और ABM अचानक से मार्क्स बढ़ रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? और जिनको 2 मार्क्स चाहिए उनको मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं ये लोग, और जिसको 11-14 नंबर चाहिए उनको मार्क्स दे के पास भी कर रहा है। मतलब जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है उनके भी मार्क्स अच्छे आ जा रहे हैं, और जिनका जा रहा है उनके प्रॉब्लम लापरवाही हो रही है। ये गलत हो रहा है ना, ये तो मतलब इक्वालिटी नहीं है स्टूडेंट में, ये चीज़ तो गलत कर रहा है। और मर्सी अटेम्प्ट के लिए देखते हैं बात रहता है। फिर क्या बोलते हैं, RV रिवेल डालो, RT डालो, AVR डालो, तो इसमें क्या होगा, उनको पैसे मिलते हैं, बच्चा उसमें पैसे भरता है। तो कुछ बच्चों का दे देते हैं डिसीजन, उसमें भी फेल ही कर देते हैं। फिर री एग्ज़ाम कराएंगे तो फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरो, फिर ये सब करो, तो इनको पैसा खाना है पहले ये। और सेकंड, कुछ बच्चे पैसा पे कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। कुछ बच्चे पैसा पे कर रहे हैं तो पैसा हमारे तरफ से कट गया, ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं आया, तो कुछ इस तरीके से धांधली हो रही है। तो ऐसे करते करते बच्चों का पूरा एजुकेशन सिस्टम बेकार हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम M1 M2 एकदम ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या तो पेपर टफ कर दे रहे हैं या तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस कर दे रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस करने के बाद हम बोलते हैं कि री एग्ज़ाम कराओ, तो री एग्ज़ाम नहीं भी कराएंगे बोलते हैं। तो बच्चे का हर जगह से नुकसान ही हो रहा है। ये बच्चे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मैडम हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, हर राज्य से भी पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे हर कॉलेज का अलग अलग नियम बना दिया गया। यूनिवर्सिटी एक है लेकिन नियम अलग। बताइए कॉलेज का नाम। BIT और शंकरा में रिवेल का वहाँ पे ऑप्शन नहीं देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। बाकी उनके साथ भेदभाव करते हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। किस या तो प्रकार का भेदभाव हो रहा है? मैडम उनको ऑप्शन देते हैं RV RT का, हमको नहीं देते हैं। हाँ। ठीक है, वो फिर लास्ट में बोल देंगे वो तो ऑटोनॉमस हो गया। लेकिन मैडम वो जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज थी, वो यही यूनिवर्सिटी से अटैच थी। यही देख के बच्चे वहाँ पे एडमिशन लिए। उसके बाद ये ऐसे हम लोग को घुमाने की कोशिश करते हैं, गुमराह करते हैं, ये सरासर गलत है। और रही बात, इनको मर्सी अटेम्प्ट के लिए बोला गया, तो मर्सी अटेम्प्ट हमारे गाइडलाइंस में नहीं है। तो सर आप 2025 में ये यूनिवर्सिटी में जब मर्सी अटेम्प्ट हुआ तो ये कैसे हुआ, ये किस गाइडलाइंस में हुआ? हम पूछते हैं तो इनके पास गाइडलाइंस भी नहीं रहती है। तो सरासर ये फिर बोल देते राष्ट्रपति सर से पूछना पड़ेगा। तो सर आप यूनिवर्सिटी में बैठे क्यों? राष्ट्रपति सर को ही बैठ के हमको उनसे ही पूछना पड़ेगा क्या? ऐसा बात है क्या? तो ये तो गलत बात है। प्रथम राज्य के प्रथम नागरिक है वो, उनके पास जाना बहुत ईजी नहीं है। और ये बोलते हैं हम उनसे लेके आए, तो आपको क्यों बैठाया गया यहाँ पे? ये तो गलत बात है। तो आप लोग की क्या मांग है? हमारी ये मांग है, जो बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है मैडम, ये लोग कुछ साथी ना मैडम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं पढ़ाई करने के साथ साथ, और कुछ साथी ना अपने घर में बहुत उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम के कारण उनका साल खराब हो रहा है, उनको PG का पैसे देना पड़ता है, यहाँ पे खाने पीने का, रहने का बहुत सारा समस्या देखना पड़ता है। 45 डिग्री में लोग यहाँ आने के लिए 2-2 रुपये जोड़ के, 5-5 रुपये जोड़ के ये लोग अपना पॉकेट मनी जोड़ के एक बस का किराया दे के यहाँ तक आए। कुछ साथी पैदल भी आए, कुछ साथी लिफ्ट मंग के भी आए, कुछ साथियों का हम मदद भी किए यहाँ तक आने में। तो ये सब इतना लोग 5 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं।
इनको एक भी इनका कानों में जरूर नहीं रेंग रहा है, इन लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इनको छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे बैठाया गया है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग आवेदन निवेदन हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है दे दनादन की, और दे दनादन इस प्रकार होगा, यहाँ पे तमाम हम लोग पोस्ट लिख देंगे, यहाँ पे वीसी सर दलाल है, रजिस्टर सर दलाल है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, फेंक देंगे पर्चा, पैर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनको देखते रहेंगे, आईना लगा देंगे, वॉल पेंटिंग कर देंगे कि ये छात्रों के हित में काम करो, काला पीला नहीं चलेगा। इस तरीके से हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और ये सर को शर्म आ जाएगा और पूरे एजुकेशन सिस्टम को शर्म आ जाएगा। एक और लास्ट मांग थी हमारी, नीट का एग्ज़ाम, कितने लाखों बच्चे लोग का नीट का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में लीक हुआ पेपर, तो रीनीट कराए। तो वो जो बोले एनटीए द्वारा हम लोग माने, धर्मेंद्र प्रधान जी जो बोले हम माने। पहली बात तो ये होना एकदम बेकार है। डॉक्टर बनता है नीट का एग्ज़ाम देने के बाद, और डॉक्टर फिर पेपर ऐसे देख के निकलेगा तो उसके हाथ में वो सर्जरी वाला चाकू की जगह कुछ और कर देगा वो। तो ये सब चीज़ उनको समझना पड़ेगा, वो चीज़ के लिए वो रीनीट करा सकते हैं। तो आज हम छात्र जो अपनी मांग रख रहे हैं री एग्ज़ाम कराने का, तो ये क्यों नहीं करा रहे, ये क्यों बोलते फिर गाइडेंस के बारे, तो फिर वो कैसे उनके गाइडलाइंस में आ गया। रजिस्ट्रार से आप लोगों ने बातचीत की है, उनका क्या आश्वासन है? तेल पॉलिश लगा रहे मैडम पूरा तरीके से कि हम हर बार यही बोलते हैं, हम आपकी वो क्या बोलते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, वो हर बार क्या बोलते हैं इन लोग, अरे हम वो मीटिंग चल रही है हमारी। हम मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग होने वाली है, अभी बैठक में आपकी बात को रखा जाएगा, लेकिन कब मीटिंग होती है हमको तो हम तो बोल रहे हैं मीटिंग जब होगी, हमारे एक समिति बना लीजिए जिसमें हमारे स्टूडेंट को कोई भी स्टूडेंट को आप हमारे कमेटी में बैठा लीजिए, वो भी तो स्टूडेंट भी तो जाने कि आपके कमेटी में क्या बातचीत होती है, क्या चलती है। पहला चीज़, हम एग्ज़ाम स्टूडेंट को एक मौका और देने के लिए आए हुए हैं कि आप स्टूडेंट को एक मौका और दीजिए। क्यों ये मांग करनी पड़ रही है? क्योंकि यहाँ फेयर चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग को लेकर लगातार हर साल सवाल हर साल आप जानते हैं कि हर साल ये मुद्दा उठता है। आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम निकाल लीजिए जिसमें ऐसा हुआ हो कि कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो, या एक स्टूडेंट चलो 100 की संख्या में भी गलती हुआ होगा, या हज़ारों की संख्या में गलती होता है कि जो स्टूडेंट एब्सेंट रहता है वो पास हो जाता है, जो स्टूडेंट एग्जाम देता है वो फेल हो जाता है। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि कोई एब्सेंट अभी प्रूफ है, अभी हमें आप प्रूफ दिखाया, अभी एक मिनट, वो बहन हमारी बहन थी, उसने प्रूफ दिखाया कि वो चारों सब्जेक्ट में एब्सेंट थी लेकिन फिजिक्स में वो पास है। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? अभी प्रूफ दिखाया, अभी रजिस्ट्रार सर के सामने भी वो प्रूफ को रखे। वो कहाँ थी हमारी बहन, शायद है उनके पास, है भी है, बिलासपुर से आई हुई है, उनके पास पूरा प्रूफ है कि ये दिखा रही है कि ये 4 सब्जेक्ट हमारा था, 3 में एब्सेंट है, लेकिन मैं तो चारों सब्जेक्ट में एब्सेंट थी, तो मेरा ये क्यों है, पास कैसे हो गई मैं? यानी लापरवाही होती है। लापरवाही होती है, नहीं तो अगर फेयर कराएंगे तो स्टूडेंट आएंगे क्यों? जहाँ फेयर चीज़ें होंगी तो स्टूडेंट यहाँ तक आएंगे क्यों? भाई इतनी गर्मी में हमको क्या शौक चढ़ा है कि तुम्हारे पास आए, तुम तो एसी में मस्त बैठ के अपना कर रहे हो, अंदर में अभी चाय बिस्किट खाते हो, हमारी बात चर्चाएं चल रही होगी हंस हंस के। क्या करेंगे लोग, आएंगे बैठेंगे जाएंगे, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। हम बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यहाँ हम दमदारी से और सख्ती से प्रदर्शन करेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं कर देते, स्टूडेंट के हित में काम नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि ऐसा ये लोग का कहना है कि शंकराचार्य और बीआईटी जैसे यूनिवर्सिटी में सब चीज़ों का ऑप्शन है क्योंकि वो ऑटोनोमस है, उनका गाइडलाइन अलग है, हमारा गाइडलाइन अलग। मैं बोलता हूँ 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र को कुछ ऐसी बेनिफिट्स मिल रही है जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र को नहीं मिल रही है, दोनों जगह, दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दोनों जगह फीस लेना पड़ता है, दोनों जगह सब चीज़ें होती है, तो वहाँ का बच्चा लाभ ले और यहाँ का बच्चा हानि ले। मतलब अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं तो कम से कम चेकिंग तो सही से हो, कम से कम बात को सुना तो जाए, ये सब भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बिना मतलब कि बस मतलब एक आरएसएस है उसकी विचारधारा के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब समझ लो लेफ्टिस्ट लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जनता अगर पढ़ लिख लेगी तो कैसे आगे बढ़ेगी? तो इन लोग का वही है, इन लोग बस पैसा खाने के लिए लोगों को सप्ली देते हैं, बैग देते हैं ताकि इन लोग रीवेल डालें, रीचेकिंग डालें, उससे लोग पैसा इकट्ठा करें और ऊपर जा जाकर इन लोग अपना घोटाला कर सकें, और इनका कोई काम नहीं है। हम भूपेश दारा की विचारधारा वाले हैं, सब छात्र हैं, सब भाई लोग हैं, और दमदारी से भूपेश बघेल भी दमदार है, और दमदारी से हम हमारी लड़ाई कर लड़ना जानते हैं। हम राहुल गांधी हमारा नेता है, भूपेश बघेल हमारा नेता है, उनके नेतृत्व में और उनके साथ हम मिलके, उनके रास्ते में हम मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इतनी संख्या में छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, तब से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है? एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक नियम होता है N-4 नियम। इसमें यह होता है कि बच्चा जब तक फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर लेता तब तक वो 5th सेमेस्टर में, और ऐसा ही सेकंड सेमेस्टर के जब तक सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक 6th सेमेस्टर में वो उसको एडमिशन नहीं मिलता। ये नियम है ना। मर्सी अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये
जिस सब्जेक्ट में भी या भी फेल है ना, उसको उसमें 4 मौके मिल चुके हैं। जैसे अगर अपन 10th की बात करते हैं तो 10th में एक मेन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसके अब तो उसका भी रूल बदल गया है। एक्चुअली में क्या है, उसके अलावा भी इनको क्या है 2 मौके, मतलब एक पेपर को पास करने के 4 मौके मिल चुके हैं, है ना। फिर भी छात्रों की ये जो कि हमें एक ज्ञापन मिला है, तो हम इस पर इसे उचित मंच पर रखेंगे, है ना, और फिर उनके निर्देश के हिसाब से। छात्रों की ये भी मांग है कि जिन लोग एब्सेंट हो जाते हैं वो भी किस तरीके से पास हो जाते हैं, ऐसी भी शिकायतें अगर आ रही ऐसा कोई एक्चुअली में क्या छात्रों ने यह भी बोला तो है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मेरे को रोल नंबर, मतलब स्पेसिफिक अगर अपन बात करेंगे तो मैं उसको देख लूँगा, है ना, कि ऐसा मतलब ऐसा है या नहीं है, मैं इसकी जांच करवा लूँगा। फिलहाल आपने क्या आश्वासन दिया है? फिलहाल यही है कि जो छात्रों की जो मांग है उसको हम उचित मंच पर रखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद डिनर दिखाएंगे। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि छात्र यहाँ पर मौजूद है, NSUI के कार्यकर्ता मौजूद है, मर्सी अटेम्प्ट को लेकर ये आए हुए थे। इन्होंने मांग की है कि मर्सी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। आपको बता दें, मर्सी अटेम्प्ट यानी एक और मौका दिया जाता है, दया के नाम से इस मौके को दिया जाता है ताकि लोग एक बार और एग्ज़ाम दिलाएं और उनका एग्ज़ाम निकल सके। इसके अलावा सवाल उठ रहे हैं चेकिंग पे। CSVTU में लगातार ये कंप्लेन आते हैं, बच्चे यही कहते हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाता है लेकिन चेकिंग ढंग से नहीं होती है। तो अगर आप भी CSVTU के छात्र हैं तो हमें कमेंट करके इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार से चेकिंग होती है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल CG भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी, कैमरे के पीछे है केशव।